कृतिका ने ये किया था, पीआईपीस किए हुए थे उसमें। ये नहीं किया था। But it's good. आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक मेरे लिए नहीं है, लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड, उसको आना है लाइफ कोचिंग में, तो आई डोंट नो, लाइक शी इज नॉट एबल टू डिसाइड कि उसे करना है या नहीं करना है, तो हाउ कैन आई हेल्प हर? कल वाले से जो हमने कल किया था, इकोलॉजी चेक करवाओ उसका, क्यों आना है उसको, वाई क्या है उसका, उसको क्या फायदे दिखते हैं इसमें, लाइफ कोचिंग में आने का उसका अपना रीजन क्या है, उसकी लाइफ कैसे बदल जाएगी ये करने से, और उसकी लाइफ में क्या नहीं बदलेगा। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लाइफ कोच बन जाने से मेरी लाइफ में क्या बदलाव आ जाएंगे, चाहे वो सिर्फ मॉनिटरी भी क्यों ना हो। एज शिवानी सेज, फॉर हर द रीजन वाज ओनली मनी। उसने और कुछ तो कभी सोचा ही नहीं था। फॉर हर द ओनली रीजन वाज दैट कि मुझे पैसे चाहिए, राइट। इवन दैट इज नॉट अ स्मॉल रीजन। हम्म। जिसने लाइफ में लैक देखा है, उसको उस चीज की जो भूख है ना, वो उसको वैसे भी कभी रुकने नहीं देगा। तो उसका वाई क्या है, क्यों बनना है उसको लाइफ कोच, राइट। एंड देन सेकंड इज कि ओके, पहले तो लिखवा दिया उसको, और सुनना नहीं है, ये बात याद रखना। जो वो सुन रही है ना, उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना उस चीज को वो लिखेगी तो उसको फीलिंग आएगी। सो काइनेस्थेटिक इज मोर इम्पोर्टेंट। वो बोले भी ना तो सुन ले, बोल नहीं मुझे सुनना नहीं है तो लिख, चाहे तू मुझसे एक भी रीजन शेयर ना कर वर्बली, लेकिन तू मेरे को रिटर्न में लिख के दे। एज आई सेड, योर माइंड कैन लाई विद वर्बल, इट कैन नॉट लाई व्हेन यू आर राइटिंग इट। तो तेरा वाई क्या है, वाई डू यू वांट टू बी द लाइफ कोच, तुझे उसमें क्या एडवांटेजेस नजर आते हैं, उससे तेरी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, तू अपनी जिंदगी में क्या चेंजेस लेके आ पाएगी। एंड सेकेंड थिंग कि अगर तू ये नहीं कर पाती, अगर जो भी अब तूने फायदे दिखाए हैं कि मेरी लाइफ ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, वो हो जाएगी, नहीं मिला तो फिर वो और स्ट्रॉन्ग कर देगा उसकी लाइफ कोचिंग के रीजन कि नहीं, क्योंकि उसका पहला देखना रिएक्शन ये आएगा, नो आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट। और अगर उसका रिएक्शन ये नहीं आता है, इट मीन्स अभी शी इज नॉट रेडी फॉर। क्योंकि अगर वो आपके अंदर वो बर्निंग फायर है ना कि मुझे ये करना है, आप अपने, मतलब कोई आपसे ये बोल भी रहा है ना कि अगर तुझे ये नहीं मिला तो, इट्स लाइक अ पेन फॉर यू, हाउ डेयर यू इवन से दैट यार, आई रियली वांट टू डू इट, आई वांट टू चेंज माय लाइफ, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय नहीं मिलेगा। ऐसा बंदा ट्रिगर हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा तो वो इतना तो जरूर बोलेगा, नो नॉट एट ऑल, आई कांट इवन थिंक ऑफ इट, मुझे ये चाहिए। तो समझो दैट पर्सन इज रेडी फॉर इट। नो, वो बोल रही कि इतना पैसा, लाइक उसने हरिता के उससे लिया था सेशन, तो वो बोल रही कि इतना पैसा वर्थ होगा क्या? मैं कहा तो फोन भी तो खरीदती है ना अपने इतने रुपए का, इज इट वर्थ इट? मैं कहा इफ इट्स अलाइंग विथ योर पर्पस, इफ यू आर फीलिंग इट, देन कर, नहीं तो छोड़ दे। उसको बिगर पिक्चर दो। बोल अगर तेरे को वर्थ देखनी है ना, कभी भी खुद भी आपको भी लाइफ में किसी भी चीज की एक वर्थ देखनी है ना, अपने आप को हमेशा एक बिगर पर्सपेक्टिव पर लेकर जाओ। वहां पे ये वैक बहुत काम आता है, सुपरबली काम आता है। उसमें 3 मजेदार क्वेश्चन होते हैं जो मैंने आपको भेजे भी थे। हम्म। आंखें बंद करके पहले तो इमेजिन कर तू ये हो गई है, लाइफ कोच बन गई है। सबसे पहले देख तेरी जिंदगी में क्या बदलाव आए। जब उसको दिख रहा है ना ये बदलाव आए हैं, दूसरा, लोग तेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, तेरे घर वाले, तेरे माँ बाप, तेरा पार्टनर, जो भी तेरे लव्ड वंस हैं तेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, सुन इनको, उनकी तारीफें सुन, वो किस चीज से प्राउड है। और ये जो तू देख पा रही है, जो तू सुन पा रही है, तुझे कैसा महसूस हो रहा है अंदर से। जिसने ये 3 चीजें देख ली ना, वो नहीं रुकने वाला भाई। और जिसको ये 3 चीजें दिखी नहीं ना, वो करने नहीं वाला। हाँ वही ना, वो अभी कंफ्यूज है, तो मैंने उसको ये बोला, एक तेरे अंदर से आवाज आ रही है, क्योंकि जब मैंने इन्वेस्ट किया था बिजनेस कोचिंग में, मैंने किसी को नहीं बोला था, नो वन, लाइक मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता था, बस मैं मदर फादर न्यू। एंड जब मेरे रिजल्ट आ गए तब मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि ये है, पर मैंने उनसे नहीं पूछा ना कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट तो कर उसका रहे हैं। पीआईपी का टेस्ट लो, दिया तो मैंने आपको आज, पहले तो उसके तो आज पीआईपी। हुआ ना, अभी वो मेरे को अभी मैसेज करे जा रही इतनी देर से, करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ। उसको बोले काम कर मेरे से कॉल पे आ, या कॉल पे भी मत आ, उसको ये लिंक भेज दो, अभी बोल ये, करूँगी उसको कॉल। उसको बोला ये टेस्ट है, ठीक है ये टेस्ट कर। और पहले तो तू मुझे ये बता तेरे पीआईपीज क्या है। देखो अगर हाँ उसकी मैं उसको पीआईपी, इन भेजती हूँ। एनी केस उसकी पीआईपीज में ना सिक्योरिटी टॉप पे होगा, इसलिए वो डर रही है।
अभी क्या जॉब स्विच किया उसने ना, तो अभी ज्वाइनिंग है अभी उसकी, तो मनी वाला थोड़ा सा भी फैक्टर अभी तो उसको 1-2 महीने रहेगा। पहली बात, लाइफ कोचिंग स्टार्ट करने के लिए यू डोंट नीड टू लीव योर जॉब। नहीं, शी इज नॉट लिविंग द जॉब, जॉब से नहीं है, उसको अपने एंजाइटी के लिए कराना है उसको। मतलब अच्छा कमाती है वो बहुत, जितना एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कमाता है उससे तो अच्छा ही कमा रही है, और अभी भी उसका अच्छी ही पैकेज पूरा, तो पैसे का उसको कोई इशू नहीं है। पर वो कंफ्यूज है कि उसको करना है या नहीं करना है, वही ना, कि उसको मतलब। पहले तो सिर्फ यही 2 क्वेश्चंस पूछो नौमिता कि इसको करने से तुझे क्या फायदे मिलने वाले हैं और इसको ना करने के तेरे क्या नुकसान हैं। पेन्स एंड गेन्स ना, पेन्स एंड गेन्स। वही कराती क्योंकि हूँ। जब हम उस पर्सपेक्टिव से किसी भी प्रॉब्लम को सोचते हैं ना, हम्म, ये इकोलॉजी चेक मैंने इतनी इनिशियल स्टेज पे क्यों दिया, ये इकोलॉजी चेक हम यूजुअली, मतलब वैसे तो ये फाउंडेशन पार्ट का हिस्सा भी नहीं था, पर ये मुझे समा उस दिन पता नहीं क्यों लगा कि दिस इज वन टेक्निक जो मुझे देनी चाहिए। ये जब हम अब लाइफ कोचिंग नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे ना, तो उसमें आप देखना, दिस इकोलॉजी चेक इज अ पार्ट ऑफ वन अदर बिग टेक्निक। देर इज वन मोर टेक्निक जो कि बहुत बड़ी है। दिस इकोलॉजी चेक इज वन पार्ट ऑफ इट। पर मुझे अपने आप में ये इकोलॉजी चेक का टेक्निक इतना पावरफुल लगता है दैट आई फील कि जिसके पास ये पावर है वो अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकता है। क्लियर है ना आपको? छोटी सी चीज भी आप नहीं कर पा रहे हो, अभी क्या है, मुझे पता है मुझे एंजाइटी है, फिर भी मुझे डर लग रहा है अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने में। उसका सेल्फ लव पहले तो चेक करो कितनी मोहब्बत है खुद से। क्योंकि खुद से मोहब्बत नहीं है तो मैं खुद में इन्वेस्ट करूंगी नहीं। पर अगर उसके लिए लव एंड कनेक्शन है टॉप पे, वन ऑफ द टॉप 3 में है, तो उसको उसकी फैमिली दिखाओ। समझे? अब ये आपको 6 के 6 समझ आ गए। अब दोनों। आपको जब पता लगा, पहले उसकी पीआईपी आपने करा ली, राइट? अब आपको समझ आ गई उसके टॉप 3 के हैं। अब उसको पूछो कि अच्छा बता तेरे को लाइफ कोच क्यों बनना है, क्या मिल जाएगा तुझे। अब उसके वो जो भी वाइज है, अगर वो उन टॉप 3 से जुड़े हुए नहीं है ना, दैट इज द रीजन वो डिसीजन नहीं ले पाए। लेकिन जैसे ही उसके टॉप 3 के साथ, सपोज अगर उसका लव एंड कनेक्शन है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, कंट्रीब्यूशन भी हो सपोज, तो वो अपने लिए तो सोच नहीं रही, वो दुनिया के लिए सोच रही है, राइट? अब अगर आप उसको बोलो अपने लिए कर, वो नहीं करेगी। वो बोलेगी सोच, तेरा ऐसा करने से तेरे आसपास वालों का कितना भला होगा। तू एंजाइटी में रहती है, तू स्ट्रेस में रहती है, तू अकेली थोड़ी रहती है, तुझे देखकर क्या तेरे घर वाले परेशान नहीं है? अब वो उसको चुभेगा कि अच्छा यार मेरे कारण सामने वाला परेशान हो रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? साइकोलॉजिस्ट हम्म, क्या कर रहे हैं? दिस इज व्हाट दे डू। दे अंडरस्टैंड यू डीपली। जब आप किसी को डीपली समझ रहे हो तो उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलवा तो आप उसी से रहे हो। आप थोड़ी उसको बोल रहे हो तू कर ही कर। आपने उसको बोला है तू डिसाइड कर। मैं सिर्फ तुझे समझा सकती हूँ कि तू पहले देख तेरे क्या फायदे क्या नुकसान, अब इसके बाद तेरी मर्जी। तेरे को लगता है तेरे को नहीं करना चाहिए मत कर, तेरे को लगता है तेरे को करना चाहिए तो कर ले। सब नोट कर लिया मैंने। राइट? टेक अवेज भी लिख लो आज के। आज मैं नई कॉपी खरीद के लाई, उसमें नोट्स बनाऊंगे सारे बैठ के, सारी क्लासेस देख के पहले की। मैंने दिखाया तो था उस दिन, मैं उस दिन देख रही थी, माय गॉड मैंने कितने रजिस्टर्स भरे हैं। मेरे को भी हमेशा ऐसे लिखा हुआ ही चाहिए, हाँ, मैं भले ही खोलू ना उसको कभी, पर लिखा हुआ चाहिए। काइनेस्थेटिक्स है ना वो। तो मैं, आप जब नोट्स लिख रहे थे मैं उसी से ही समझ रही थी आपका के फैक्टर टॉप 2 में आने वाला है। तो अपना सेम ही ऐसा लगता है मेरे को तो, हर चीज। तभी तो योर, तभी तो कहते हैं दैट योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। आप जब किसी के साथ बैठे हो ना, अगर आप लोग, आपके वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं तभी बैठे हो। अपने तो कितने ज्यादा, और ऐसे ही मेरी एक क्लाइंट है, वो भी पता अपने जैसी है, उसको मैंने बोला अच्छा आपको भी पीरियड ड्रामास पसंद है, बोलती हाँ। वो भी माइंडसेट कोच है, वो इंडियन जो है। मतलब मैं जो बोलती हूँ ना एग्जैक्ट वर्ड, तो पूरा उससे पहले वो बोल देती है, वही लाइन वही वर्ड्स। जैसे उस दिन हमारा वो मैनिफेस्टेशन वाला हुआ था। हाँ, वो 10x वाला। हाँ, 10x वाला।
डन। आपने वो ग्रेटिट्यूड कंटिन्यू कर रहे हो? हाँ हाँ। यू टुक दैट स्टोन वाला पार्ट आल्सो? नहीं, वो अभी नहीं किया। दैट स्टार्ट आल्सो। मतलब उसमें सिर्फ अपना, जब सारा दिन आप कर लेते हो, जस्ट थिंक अबाउट द बिगेस्ट गुड थिंग दैट यू फील हैपेंड इन योर लाइफ। नोमिता, यू आल्सो स्टार्ट इफ यू फील। रात को सोने हाँ, से पहले। मैं लोटस ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ। 10 ग्रेटिट्यूड मेरे क्लाइंट ने बताया था करने को। हाँ, द लोटस पार्ट। आपको लोटस वाला पता है कृतिका? इट्स द नहीं। सेम थिंग। कभी आपको अगर राइटिंग का टाइम नहीं मिले ना, इट्स लाइक दिस इज योर हैंड, सो जस्ट थिंक ऑफ 10 थिंग्स like grateful for 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपका पूरा लोटस बन गया ना, राइट? एंड देन जस्ट एक्सटेंडेड, जब आप वो 10 यूज भी कर लेते हो ना, तो दिस इज ऑल्सो वे ऑफ एक्सटेंडिंग इट, that at that point of time you just say thank you to universe कि I am extending my container of gratitude, so give me more reasons to thank you. This is extending your container कि ये मेरा लोटस अभी है, बट आई एम प्रेइंग कि आप इसको और बड़ा करो और मेरे पास और रीजंस मिले, मैं आपको और थैंक यू करती हूँ। सुमित ऑल्सो डज लोटस ओनली एवरी नाइट। मैं विजुअलाइजेशन करती हूँ।
वो भी मतलब हमारा लास्ट 1 आवर, फर्स्ट 1 आवर ऐसे ही जाता है। तो जो जो मतलब अब इतना कुछ है कि जिस दिन आप बोर हो रहे हो, चल आज वो कर लेते हैं, किस दिन मेडिटेशन कर ली, किस दिन कुछ गाइडेड कर लिया, किस दिन कोई टेक्निक ही कर ली। No, that's good. Like you're spiritually aligned with each other. ये तो कोई हाँ, ऐसा क्या है ये सब? मेरा आकाशिक हुआ था एक बार, 1.5 2 साल पहले। तो उसके बाद फिर मतलब मेरा ऐसे था कि जब मैं इस जर्नी में आई थी, उसके बाद सुमित को भी समाव पता नहीं, शायद उसका ऐसे ही होना था। तो ही ऑल्सो गॉट इन टू दिस। तो मैं कुछ भी नया करती थी ना, तो मुझे बहुत एक आता था कि नॉट बिकॉज कि मुझे कोई एक लालच था, मुझे ये होता था कि बस इसको भी पता लग जाए, क्या पता इसका भी कुछ भला हो जाए, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो जब इसका भी हुआ आकाशिक, तो उसमें ना क्वेश्चंस पूछने होते हैं। तो ही आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मैम कि और मुझे नहीं पता व्हाई ही हैड दिस, ही लिटरली आस्क्ड दैट क्वेश्चन कि क्या मेरा और सना का उस टाइम पे ना, मैं इसके पीछे थी कि यार इकट्ठे कोई बिजनेस करते हैं, मतलब तू मुझे ज्वाइन कर ले, तू भी कोचिंग कर ले। तो ये बोलता था कि मुझे करनी है बट मतलब अभी नहीं, ही वॉज नॉट रेडी। जैसे भी आपने कहा ना कि उसको लाइफ कोचिंग करनी है पर शी इज नॉट वेरी श्योर, ऐसे इसके साथ था कि जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बोलती थी कि तुम भी करो, तो बोलता था नहीं करूंगा बट अभी नहीं। तो अभी ऐसा चल रहा था, तो मे बी दैट बिकेम अ रीजन। तो ही आस्क्ड हर कि क्या सना और मेरा, इज देयर एनीथिंग अलाइंड टू डू टुगेदर? तो ही गॉट आंसर इन दी आकाशिक कि you both have to do something really big, but for that, until and unless you both will be not aligned spiritually, you cannot do it। और मतलब उसको बहुत क्लियरली चीज बोली गई थी कि अगर तुम इस जन्म में नहीं भी कर पाए ना, तो तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन तुम लोगों का कोई स्पिरिचुअल गोल है, कोई लाइफ पर्पस ऐसा है जो एक साथ तुम्हें पूरा करना है। तो और इसको बोला गया था मतलब तेरे को स्पिरिचुअली अलाइंड होना है, वो बहुत आगे है इस चीज में। तो तुझे अपनी स्पीड बढ़ानी है, तुझे ज्यादा थोड़ा अपना इंक्रीज करना है, एंड यू हैव टू रीच अप टू हर लेवल सो दैट तुम अलाइंड हो सको, पैरेलल आ सको, एंड देन यू कैन डू थिंग्स टुगेदर। तो वहां से उसको हुआ कि नहीं भैया, बाकी तो पता नहीं, कम से कम बिजनेस तो कोई इकट्ठा शुरू करे कहीं से, तो मतलब सीजन में शुरुआत कर करनी, लेते हैं। कहीं से तो शुरुआत करनी है, चलो यहीं से ही करते हैं। तो दैट इज हाउ इट हैपेंड, एंड देन ही आल्सो केम इनटू अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर मैंने हीलिंग्स लर्न करनी शुरू करी, फिर दैट वेज ही स्टार्टेड कमिंग इनटू दिस। सदगुरु से ही लाइक बहुत अपने आप को बहुत कनेक्टेड फील करता था। वी स्टार्टेड लिसनिंग टू हिम, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग दैट मींस। तो वो मुझे कई बार बोलता है, कहता 3 साल पहले जब मैं तुझसे ये सब सुनता था ना,